जो लोग खुद के जुनून को अपना रास्ता बना लेते हैं उनके लिए कोई भी मंजिल दूर नहीं रहे। और एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए ये अगस्त 2025 का महीना ऐसा ही एक पैशनेट, बोल्ड और एक्शन पैक्ड महीना रहने वाला। नमस्कार, मैं आचार्य ऋचा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने एस्ट्रोनॉमी वैदिक ज्योतिष एजुकेशनल चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एरीज मून साइन यानी मेष राशि वालों के लिए अगस्त 2025 का महीना कैसा रहने वाला है करियर, बिजनेस, पैसे, रिलेशनशिप, हेल्थ और ट्रैवल को लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी डिले के। पहले समझते हैं ग्रहों के करंट सेटअप को। तो ओवरऑल ट्रांजिट अगस्त के महीने की बात करें तो जुपिटर और वीनस दोनों थर्ड हाउस में यानी कि जेमिनी साइन में 20 अगस्त तक है। वीनस 21 अगस्त से चले जाएंगे फोर्थ हाउस यानी कि कैंसर साइन। सन भी कैंसर साइन में है 16 अगस्त तक यानी कि फोर्थ हाउस में, और 17 अगस्त से सूर्य चले जाएंगे लियो साइन आपके फिफ्थ हाउस में। मरकरी रेट्रोग्रेड है कैंसर साइन में आपकी फोर्थ हाउस में, और 13 अगस्त के बाद डायरेक्ट हो जाएंगे। वहीं पे बात करें राहु की तो राहु आप लोगों के 11th हाउस में एक्वेरियस साइन में, और केतु सिंह राशि में आपके पंचम भाव। शनि रेट्रोग्रेड है 12वें भाव में यानी कि पाइसेस साइन में, और मंगल जो आपका लग्नेश भी है वो 6th हाउस में है वर्गो साइन में। तो ये सब मूवमेंट ना मिलके अगस्त का ना एक मंथ बोल्ड एक्शन, डीप थॉट्स और कुछ इमोशनल रियलाइजेशन का कॉम्बो बनता है। तो चलिए अब हाउस वाइज डिटेल में चलते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं करियर और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। तो एरीज मून वालों के लिए अगर आप जॉब में हैं तो अगस्त का महीना जो है ना आपको बोल्ड स्टेप्स और नए आइडियाज के लिए इंस्पायर करेगा। जुपिटर और वीनस का थर्ड हाउस में होना आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन और लीडरशिप में जबरदस्त इंप्रूवमेंट लाएगा। अगर आप किसी क्रिएटिव या क्लाइंट फेसिंग रोल में हैं जैसे मार्केटिंग, पीआर, राइटिंग, मीडिया या एजुकेशन, तो ये टाइम नई स्ट्रैटेजी पिच करना और टीम को इन्फ्लुएंस करने के लिए बेस्ट है। मार्स का 6th हाउस में होना आपको कंपटीशन में एज देता है। एनिमीज को डिफीट करने का टाइम है, चाहे वो ऑफिस पॉलिटिक्स हो या इंटरनल डाउट्स। 16 अगस्त के बाद जब सूर्य 5th हाउस में एंटर करेगा तो आपका कॉन्फिडेंस और रिकग्निशन दोनों बढ़ेंगे। मरकरी का 13 अगस्त के बाद डायरेक्ट होना मिसकम्युनिकेशन के इश्यूज को रिजॉल्व करेगा। प्रमोशन की जो चांसेस है, न्यू असाइनमेंट्स और शॉर्ट टर्म ट्रेवल भी हो सकती है, बस थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा मरकरी के डायरेक्ट होने तक। वहीं बिजनेस की बात करें तो बिजनेस करने वालों के लिए जुपिटर वीनस का थर्ड हाउस में होना नेटवर्किंग और पिचिंग का परफेक्ट योग बना रहा है। अगर आप किसी इन्वेस्टर, कोलैबोरेटर या क्लाइंट के साथ डील में है तो यह महीना आपको फेवर में जा सकता है। वीनस 21 के बाद जब फोर्थ हाउस में आएगा तो आपका घर से जुड़ी बिजनेस आइडियाज या इंटीरियर, फैशन, डिजाइन रिलेटेड चीजों में ना बेनिफिट हो सकते हैं। मंगल 6th हाउस में है तो लीगल और एडमिन रिलेटेड कामों में अलर्ट रहना पड़ेगा। पेपर वर्क क्लीन करना बहुत जरूरी है। वहीं फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो धन की बात करें तो अगस्त का जो महीना है ना आपको स्मार्ट बनना सिखाएगा। जुपिटर की ब्लेसिंग से आपको वाइज फाइनेंशियल डिसीजंस लेने का मौका मिलेगा, स्पेशली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स और बिजनेस पार्टनरशिप में। थर्ड हाउस एक्टिवेशन दिखाता है कि पैसे सेल्फ एफर्ट से आएंगे, मतलब मेहनत से, किसी इनहेरिटेंस या सडन लक से नहीं। मंगल छठे भाव में है तो लोन्स, ईएमआईज और डेट से जुड़े डिसीजन सोच समझ कर ले। किसी भी इंपल्सिव खर्चे से बचे, स्पेशली लग्जरी आइटम्स पे। शनि का 12वें भाव में होना फॉरेन ट्रांजैक्शंस या ऑनलाइन वेंचर्स में गेन पॉसिबल है, लेकिन सोच समझ कर ही। वहीं पर स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए अगस्त मिक्स रह सकता है। फिफ्थ हाउस में केतु और 17 के बाद सूर्य से कुछ डिस्ट्रैक्शन और इमोशनल कंफ्यूजन हो सकती है। पर जुपिटर वीनस का थर्ड हाउस में होना कम्युनिकेशन बेस्ड जो सब्जेक्ट्स है जैसे कि जर्नलिज्म, राइटिंग, लॉ, मैनेजमेंट में क्लैरिटी और मोटिवेशन देगा। मरकरी जब 13 के बाद डायरेक्ट होगा तब से स्टडीज में फोकस आएगा। एग्जाम देना है या किसी इंटरव्यू की तैयारी है तो सेकेंड हाफ ज्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। और अब अगर बात करें फैमिली, रिलेशन और लव लाइफ की तो सबसे बेस्ट टॉपिक है रिलेशनशिप। एरीज राशि वालों के लिए ना वीनस का थर्ड हाउस में होना 20 तारीख तक आपकी बातों में चार्म और मैजिक भर देगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो कॉन्वर्सेशन इमोशनल भी और डीप भी हो सकती है।
सिंगल्स के लिए भी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल या किसी क्लोज सर्कल में नई मुलाकात पॉसिबल। वहीं पर 21 के बाद जब शुक्र चौथे भाव में आएगा तो इमोशनल बॉन्डिंग डीपन होगी, स्पेशली फैमिली और पार्टनर के साथ। पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, जब फिफ्थ हाउस में केतु है और 17 के बाद सूर्य होने की वजह से ना ईगो या इमोशनल डिस्कनेक्ट ना हो जाए, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। वहीं पे मैरिड कपल के लिए ये मंथ काफी इमोशनल रहेगा, घर से जुड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बॉन्डिंग पर फोकस रहेगा। वहीं पर ट्रैवल की बात करें तो ट्रैवल के योग स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली शॉर्ट डिस्टेंस और वर्क रिलेटेड ट्रैवल्स। थर्ड हाउस एक्टिवेशन और मार्स का सिक्स्थ हाउस में होना दोनों ही डायनेमिक मूवमेंट दिखाता है। हेल्थ की बात करें तो मंगल का सिक्स्थ हाउस में होना आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेगा, लेकिन स्ट्रेस और बीपी रिलेटेड इश्यूज पर ध्यान देना की जरूरत महसूस हो सकती है। शनि का 12वें भाव में होना स्लीप डिस्टर्बेंसेस या एंजाइटी बढ़ा सकता है। मेडिटेशन और लाइट म्यूजिक रूटीन में आप लोग जरूर इंक्लूड करें। डाइजेस्टिव इश्यूज भी हो सकते हैं, स्पेशली स्पाइस फूड अवॉइड करें और हाइड्रेशन मेंटेन रखें। और वहीं पे अगर रेमेडी की बात करें तो हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और लाल चने की दाल दान करें। तांबे के लोटे में जल अर्घ दे सूर्य को, और इसे सूर्य मजबूत होगा। साथ ही मरकरी के प्रभाव को बैलेंस करने के लिए तुलसी का पौधा लगाएं और रोज उस पर जल चढ़ाएं। बात करते हैं इस महीने के लकी कलर और लकी नंबर की, तो इस महीने का लकी कलर लाल और नारंगी, जो कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी बढ़ाता है। और लकी नंबर है 9, जो मार्स से जुड़ा है, एक्शन, स्ट्रेंथ और विक्ट्री का सिंबल। तो एरीज, अगस्त 2025 आपके लिए एक ब्रेक थ्रू महीना, बस अपनी एनर्जी को ना सही दिशा में लगाना है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए, खुद पर भरोसा रखिए, बिकॉज आपका एक्शन ही आपका फ्यूचर लिखता है।